वेलकम बैक टू रिया एंड द क्लासेस। और भाई कैसे हो आप लोग। आज हम डालने वाले हैं नए चैप्टर द इन्वेंशन हु कीप दिस प्रमोट, मतलब थॉमस एल्वा एडिसन का है। यूपी बोर्ड, एसएससी और सीबीएसई इसमें मोस्ट पूछा जाता है, तो आप लोग को यहाँ हम समझाएंगे। इससे सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट बात कि हिंदी की क्लासेस नए बैच से चालू हो रही हैं, जिस कारण मैंने नया टीचर और सबको प्रोवाइड करवा के मंडे से चालू होंगी। तो उस चैनल का नाम है भरद्वाज क्लासेस, तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। और नई चीज़ मैंने चालू कर दी है, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और भरद्वाज क्लासेस का भी, जिससे आप व्हाट्सअप पे जुड़ के ग्रुप बना है तो उससे आप अपने आंसर्स पा सकते हैं बिना वीडियो देखे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चालू करते हैं चैप्टर के बारे में। तो जो है ये चैप्टर लिखा है थॉमस एल्वा एडिसन, या समझिए इनके बारे में या इन्होंने लिखा है। ये इनका जन्म हुआ था 1847 1847 में यूएसए में। और ये बचपन से बड़े उत्सुक बालक थे। थॉमस एल्वा एडिसन बचपन से अपने आसपास होने वाली घटनाओं से काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे। उनके पास अनेक प्रश्न पूछने के लिए हुआ करते थे और वह बड़े जिज्ञासु बालक थे। उनकी शिक्षा का उनको इस कारणवश बड़ी मूर्खता की नज़र से देखती थी। इसी कारण उनको स्कूल से बाहर भी निकाल दिया गया था। वह अपनी माता से संपूर्ण मतलब क्वेश्चन पूछा करते थे और उनका सर्टिफाइड आंसर लिया करते थे। इसी कारण वह अपनी माता को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मानते थे। वह उन्होंने अपने कई सारे इन्वेंशन में योगदान दिया और फेल भी हुए, लेकिन वो कभी नहीं आ रहे। लेकिन इसके बाद उन्होंने सारे अमेरिका वासियों को यह बताया कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन करेंगे। तो काफ़ी साइंटिस्ट जो हैं उन पे हंसे, लेकिन उन्होंने 1220 इन्वेंशन के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब लिए हैं। तो उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारे प्रयोग किए, जिसमें से काफ़ी रोमांचक प्रयोग भी थे। एक था कि जब उन्होंने अपनी नौकरानी को एक जूस पिला दिया था, तो उसके कारण वो उसकी तबीयत में लूज़ मोशन हो गया था उसको। और एक बार उन्होंने अंडों पे बैठ गए थे, जिसके कारण उनको मार भी पड़ी। उन्होंने जो है पढ़ने के लिए उनके पापा उनको $25 मतलब 25 सेंट्स देते थे, जो डॉलर के हिसाब से माने जाते थे। 25 सेंट्स देते थे, जिससे वह अपनी बुक और इन्वेंशन के लिए सामान खरीदते थे। लेकिन एक बार की बात है जब उन्होंने छपाई मतलब रेलवेज़ में जाके उन्होंने पेपर बांटना चालू कर दिया। फिर पेपर बांटने के साथ साथ उनके पास और रुपए इकट्ठा हुए। उन्होंने छपाई मशीन ली। छपाई मशीन के साथ साथ वह रेलवे में एक डब्बा होता है, डब्बे को उन्होंने बुक करके वहाँ पे अपनी इन्वेंशन लैब बना ली, उसको लेबोरेटरी बना ली। और सेकंड हैंड छपाई मशीन ली थी जो, उससे छपाई भी करने लगे। इसके बाद इन्होंने जब प्रिंटिंग करना चालू कर दिया तो वही पेपर बेचने लगे। फिर इसके बाद एक बार की बात है कि ट्रेन जा रही थी, तो एकदम धचका लगने के कारण उस डब्बे में लेबोरेटरी थी तो आग लग गई। इस वजह से उनकी जो डब्बा वो भी छीन लिया गया उनसे, और जो है रेलवेज़ की नौकरी से उनको निकाल दिया गया। फिर उन्होंने एक बार मीटिंग हुई थी सारे साइंटिस्ट की, तो वो भी वहाँ पे थे। तो उन्होंने जो है अमेरिका के वर्तमान प्रधानमंत्री से उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि वो अमेरिका को एक बिजली उत्पादन देंगे, जिससे वह लाइट रोशनी दे सके। तो उन्होंने 1220 इन्वेंशन के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया, जिससे सभी चकाचौंध रह गए। फिर उन्होंने जब अमेरिका युद्ध में था, तब उन्होंने 40 वार टाइम बनाया, जिससे वो युद्ध में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। और उन्होंने 1878 में ग्रामोफोन का इन्वेंशन किया, जिससे वह किसी की आवाज़, मनुष्य की आवाज़ दोबारा सुन सकते थे। ये सारे इनके इन्वेंशन थे। और इसका मैं शॉर्ट समरी बताता हूँ कि ये इनका जन्म हुआ था हमारा 1778 में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारे इन्वेंशन किए। इनको स्कूल से भी निकाला गया, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। स्कूल में निकाला गया। इन्होंने एक रेलवेज़ में नौकरी की, फिर उसके बाद वहाँ पे आग लगी तो इनको बाहर निकाल दिया गया वहाँ से। फिर इन्होंने एक बल्ब इन्वेंशन किया और 40 वार टाइम भी बनाया, और जो है ग्रामोफोन भी बनाया। बस इतना ही उन्होंने इन्वेंशन किया, जिसके कारण इनको वहाँ वाइट हाउस में बुला के सम्मान दिया गया। बस इतना ही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं। काफ़ी बड़ा चढ़ा के काफ़ी यूट्यूबर दिए हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं।
तो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू। और जो हाँ, मैंने शुरुआत में थोड़ा बताया था कि भरद्वाज क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हिंदी काफ़ी अच्छा दिया गया है। मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा सबसे अच्छा भरद्वाज क्लासेस समझाता है। आई थिंक भरद्वाज क्लासेस से शायद ही कोई अच्छा हिंदी और साइंस कंप्यूटर इतना ही अच्छा कोई समझाता हो। आई थिंक मुझे लगता है भरद्वाज क्लास सब बेस्ट है। तो मैं इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ। और मैंने भरद्वाज क्लासेस से सब्सक्रिप्शन भी मांगा है कि आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। अब देखते क्या आता है उस साइट से रिप्लाई। ओके।